ज्ञान, दर्शन और चारित्र का। 3 छत्र, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो ऐसे ये जो तीनों छत्र है, वो तीनों छत्र जो है वो इतने मोहक प्रतीत हो रहे हैं कि प्रभु जैसे मानो सूरज की किरणें की तीखे स्पर्श को रोकते हुए शशांक से सुंदर छत्र जब झूलते हैं तो लगता है कि आप परमेश्वरत्व को तीनों लोक में प्रख्यापित कर रहे हैं। 3 लोक, 3 अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब 3 के 3 वंदना है ना, ये सब प्रतीक है ये सारे चीजों का। तो हर एक चीज, आपने कभी सोचा है कि ये सारा जो यूनिवर्स जो भी कुछ बनता है, प्रभु की समोशरण रहो या प्रभु का ये रहो, क्यों चारों बाजू से प्रभु की मूर्ति दिखाई देती है? ये सारा चारों बाजू है ना, चारों ओर से अपनी जो भी दिशाएं हैं वो दिशाओं को प्रमुख करने के लिए, उस दिशा में प्रभु का मुख दिखने के लिए हर एक दिशा 3 ही, क्यों 3 ही छत्र छाया, ये सारा 3 ही वंदना, 3 ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र। क्यों हम लोग प्रभु को साधु संत दिखते हैं तो 3 वंदना करते हैं? इसीलिए कि उनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र की सूक्ष्मता हम लोग पूछते हैं। तो ये सारा जो भी कुछ बनाया गया है साइंटिफिकली बनाया गया है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, मणि मोतियों की आभा से उजले उजले आपके मस्तक पर रहे हुए ये 3 छत्र कितने मोहक प्रतीत हो रहे हैं। सूरज की किरणों के तीखे स्पर्श को रोकते हुए ये शशांक से सुंदर छत्र जब झूलते हैं तो लगता है ये आपके परमेश्वरत्व को तीनों लोक में प्रख्यापित कर रहे हैं। यानी तीनों लोक में आपकी चमक, आपकी रोशनी, आपकी चवर के ऊपर, जो छत्र के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वो सूरज की किरणें तीनों लोक में प्रकाशमान कर रही है। वृद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणपरकम्माणम मंत्र ओम उवसग्गहरम पासम वंदामि कमघणमुक्कम विसहर विसन्निनासम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इसमें उवसग्गहरम पासम का थोड़ा सा यानी अपने जो पार्श्वनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ प्रभु भगवान की यहाँ पे इसमें स्तवना की गई है और इसमें वही कहा गया है कि प्रभाव, इसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव है सुख साहबी मिलती है और अभुद्य होता है, चर्म रोग निवारक काव्य है और छत्र प्रतिहार्य काव्य है। और ये 31वीं गाथा है ना, त्वचा रोग के लिए भी बहुत गुणकारी है। अगर किसी को त्वचा का कोई रोग है, कोई पिंपल्स है या कोई काले धब्बे गिरते हैं या स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको निहारना भी है खुद को, यानी खुद की चमक, खुद का चेहरा, इसके लिए भी यह गाथा बहुत प्रभावशाली है। तो दीदी कौन सी गाथा चल रही? जय जिनेंद्र दीदी, 31, मैं अभी ज्वाइंट हुई हूँ। 31 नंबर 31, अच्छा थैंक यू। हाँ, अभी इसका जो त्वचा के लिए जो है ना, इसका आप क्या कर सकते हैं कि 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। 31 नंबर की गाथा का कांच के बोतल में पानी रखे या चांदी के ग्लास में पानी रखे या कांच के ग्लास में रखे, जो भी आपको सुख सुविधा है वैसे, तो वो ग्लास में पानी रखते हुए वो पानी, जिनका त्वचा का रोग है या खुद के ऊपर है, तो वो 21 दिन वो पानी आपको पीना है, थोड़ा सा पीना है और थोड़ा सा जहां आपको लग रहा है ना स्किन का प्रॉब्लम, वहां पे आपको लगाना है। आया समझ में? दीदी इसका अनुष्ठान कैसे करना है, एक बार वापस बता दीजिए ना प्लीज। अनुष्ठान जैसे हम लोग हमेशा रीडिंग के टाइम पे करते हैं वैसे ही करना है। संकल्प मुद्रा में बैठना है। संकल्प मुद्रा में बैठने के बाद में आपको परमात्मा की आज्ञा लेनी है, अपनी गुरुओं की आज्ञा लेनी है। गुरुओं की आज्ञा लेने के बाद में 3 नवकार मंत्र बोलना है। 3 नवकार मंत्र के बाद में आपको यह
31 नंबर की गाथा या कौन सी भी गाथा, जो भी अनुष्ठान आप करते हैं, तो वो गाथा आपको 3 बार, 6 बार, 9 बार, 21 बार, 27 बार, जैसे आपकी सुख सुविधा है वैसे करे, जैसे जितना आपका भाव उसमें रहे उतने देर तक करे। और उसके बाद में आपको मंत्र वृद्धि जो है वो 27 बार करनी है। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के बाद में ऐसा चला कि अभी 31 नंबर की गाथा है, तो अगर आप वो 31 दिन तक करते हैं और 31 बार फेरते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा दिखाई देता है। तो आपके लेकिन ये सारा खेल आपका उसमें होना चाहिए, आपके भाव उतने देर तक आपके टिके रहने चाहिए। अब इसका जो दीदी बीजाक्षर है वो गम बीजाक्षर है, चर्म रोग के लिए गम बीजाक्षर है और ग्लोम बीजाक्षर है। आधा ग है, उसके बाद में ल है और औ की मात्रा है और ऊपर अनुस्वार है। तो यह सुंदरता व जीवन में निखार लाने के लिए होता है। ग्लोम बीजाक्षर जो है वो सुंदरता व जीवन में निखार लाने के लिए है और दीदी गम बीजाक्षर जो दीदी पहला मंत्र की आणि પછી रिद्धि की तो चालेगी, तो पहला रिद्धि પછી मंत्र नहीं, पहला मंत्र आणि वृद्धि बुक्स में पहला मंत्र आणि वृद्धि है। चालेल, ओके। हाँ, गम एक जो बार गम बीजाक्षर सीमा चर्म की रोग। आप बता नहीं, एक कोई भी मंत्र का आप एक बार प्रैक्टिकली बताओ ना, स्टार्टिंग से कैसे करना। आज्ञा मुद्रा में बैठना है ना, लास्ट में बता दीजिए प्लीज, चलेगा। एंड में बताया तो भी चलेगा दीदी। एंड हाँ। में बता दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, गम बीजाक्षर चर्म रोग निवारक है और ग्लोम बीजाक्षर सुंदरता व जीवन में निखार के लिए है। और मैं स्नेहल हूँ, सीमा जी के आईडी से हम लोग जुड़ते हैं, मेरा नाम स्नेहल चोरडिया है। ये 31 नंबर की गाथा है। मंत्र रुद्धि जो है, मंत्र रुद्धि 27 बार फेरना है, इसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। जैसे मैंने अभी मंत्र पढ़ा वैसे मंत्र आपको 27 बार, पहले श्लोक को कंप्लीट करना है 3 बार, 6 बार या 9 बार, उसके बाद में मंत्र 27 बार फेरना है और फिर बाद में रुद्धि 27 बार। अगर मैं अभी आपको बोलने लगूं तो फिर लोग 4 बजे के बाद में इतनी किसी का अभ्यास ना रहता है, किसी का ये रहता है, सब छूट के चले जाते हैं, फिर पढ़ाई आधी अधूरी रहती है। उसके बाद में फिर फोन आते हैं कि दीदी क्या सिखाया, फिर ये डाल सकते हो क्या, फिर वो डाल सकते हो, तो ये सारी गड़बड़ होने लग जाती है। और एकांश ना होने की वजह से मुझे 2:30 बजे पॉसिबल, रोज ट्राई करती हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। 32 नंबर की गाथा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभा त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकासन के दुर्दभिध्वनति ते यश प्रवादी। गंभीर पार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकासन खेदुंद भिद्वनति ते यशः प्रवादी। गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, 3 लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला, दुंदुभी वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। क्यों हम लोग बार बार बोलते हैं कि यूनिवर्स जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। जो आप कंटिन्यू मंत्र बोलते हैं, जो आप कंटिन्यू आपके जो भी ध्वनि है, वो जो ध्वनि में आप रहते हो मंत्र उच्चारण के वक्त, जाप करते समय, वो ध्वनि म्यूजिक के साथ अगर आप करते हैं तो वो ध्वनि कहाँ यूनिवर्स में पहुंचती है। यूनिवर्स के ब्रह्मांड उस ध्वनि को सुनते हुए, आपसे प्रभावित होते हुए आपकी ऊर्जा को और भी उत्तेजित करते हैं। तो ये सारा जो है ना, ये ध्वनि, ये म्यूजिक, आप देखो कभी आपका मूड नहीं रहे और आप अगर म्यूजिक लगा के बैठ जाए शांति से आंखें बंद करते हुए,
तो एकदम मेंटल पीस मिलता है। तो इनका यही कहना है कि पूरे जैसे भी आप शब्दों को जैसे गुंजायमान करोगे, जितने बार वो शब्द बोलेंगे, जितने बार उसका उच्चारण होगा, एक ध्वनि, एक लय तैयार होती है, एक तरंग तैयार होती है, एक उसके ऊपर एक ऐसे एक ऐसा बोलते हैं ना, एक पर्दा, जैसे अपना ये सारे बॉडी का सीमा जी ने आप लोगों को बताया था कि ये बॉडी के ऊपर कितने सारे आवरण आते हैं, लेकिन जैसे अपन उसकी रक्षा करते तो एक एक लेयर कैसे अपने चक्रास के ऊपर से घटते जाते हैं। तो ये आवरण आता है ध्वनि का, ये ऊर्जा का आवरण आता है, तो उससे अपने को ज्यादा एनर्जी मिलती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये देव दुंदुभी अपन ने सुना है ना, देव दुंदुभी बजाते हैं ना, जब परमात्मा तीर्थंकर जैसे का जन्म होता है तो इंद्र भगवान देव दुंदुभी बजाते हैं, शंख से देव दुंदुभी, तो वो यहाँ पे कहा है। तो देव दुंदुभी के जैसे वो शंख आपने अभी तो सुनने नहीं मिलता है, लेकिन पहले के इसमें शंख बजाते थे, वो शंख जब बजाते तो इतना प्लेजेंट फील होता है। अपने देवघर में शंख रखना चाहिए हमेशा। तो हार्ट के लिए भी वो कभी भी आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप रोज शंख बजाते हो तो सुबह में, मॉर्निंग में। तो वो शंख इतना पावरफुल होता है। देव दुंदुभी के जैसे वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है, यानी आपका जो यश है उसका गान हो रहा है देव दुंदुभी बजाते हुए, है ना। तो ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण बम्भचारिणम मंत्र है, ओम नमो राम रीम रूम रोम रह सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अभी इसमें घोर गुण बम्भचारिणम मैंने रिद्धिधारी मुनियों का आशीर्वाद, बाल ब्रह्म जो भी कोई है उनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उनका हमें उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरस रही है, जो रिद्धिधारी मुनियों है। घोर गुण बम्भचारिणम का मीनिंग बता रही हूँ, जो रिद्धि का है, रिद्धिधारी मुनियों का आशीर्वाद, बाल ब्रह्मचारी ही जो है, बचपन से जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने एक अब्रह्मचार्य का पालन किया है, ऐसे सारे ब्रह्मचारी जो पुरुष है, महान पुरुष है, जिन्होंने इसका सेवन नहीं किया है ना, भोग का सेवन नहीं किया है, ऐसे सारे मुनियों को, रिद्धिधारी मुनियों को आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, या उनको मेरा वंदन है। ठीक है। अभी यहाँ जो प्रभाव है इसका, पेट रोग निवारक है, पेट रोग निवारक है। दुंदुभी यानी क्या है, जीवन का कल्याण होने वाला है ना। और हमारे 72,000 नाड़ियों के जो भी शुद्धता पूर्वक करनी होती है, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, तो इनको शुद्ध करने के लिए हमें देव दुंदुभी का, यानी वो देव जब हम बजाते हैं तो वो क्या है कि यह जीव इस जगत का कल्याण करने आया है, ऐसा उससे वो प्रतीक होता है। तो यह हुआ गाथा का। हमारे इसमें किसी भी प्रकार के दोष है, पीड़ा है, उसे नष्ट कर देता है। पेट में नाभि स्थान से ही ऊर्जा बहती है, उसी में 72,000 नाड़ियां होती है। वहां से सारे दोष का निवारण करने में मदद करता है। ज्ञान, ध्यान, स्वस्थता में वृद्धि होती है, हर इच्छा अपनी पूर्ण होती है। 32 नंबर की गाथा से। ठीक है। दीदी एक मिनट, मेरा 31वां मिस हो गया है, 2 मिनट में बताओगे खाली जल्दी बाद में। 31 नंबर की गाथा जो है वो या स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसमें वो कहा गया है कि 3 छत्र रहते हैं ना, प्रभु के ऊपर जो छत्र है उसके 3 छत्र रहते हैं। तो वो 3 छत्र से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इसमें आपका तीनों लोक में वो सूरज की किरणों के जैसे प्रकाशमान कर रहा है तीनों लोक में। तो ऐसा सुंदर छत्र आपको दिया गया है। 3 वाला जो हमेशा देखते हैं ना आप, चवर ऊपर वाले जो 3 रहते हैं वैसा है। और यहाँ एक चर्म रोग के लिए है, इसका गम बीजाक्षर और ग्लोम बीजाक्षर। त्वचा में सुंदरता लाने के लिए, त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो उससे
यह गाथा फेरने से नष्ट हो सकता है। ठीक है। मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शांततेर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। वृद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो सव सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सवो मंदार सुंदर नेमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि वृद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसांततिर्वा। हे वितरागी देव, जब आप समो शरण में विराजमान रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण आपके ऊपर मंडराते हैं। सुंदर मेरु पारिजात तथा ऐसे कल्प वृक्षों के दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन के झोंकों से सुगंधित जल की बूंदों के साथ बरसते हैं। तब ऐसा लगता है मानो कि आपके श्री मुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प की ही पंक्ति बढ़ होकर हर बरस रहे हैं। यह अरिहंतों के अष्ट प्रतिहार्य में से पुष्पवृष्टि नाम का 6वां प्रतिहार्य है। यानी जब परमात्मा जब समो शरण में बैठते हैं तो ये होता है ना पुष्पवृष्टि होती है। तो वो पुष्पवृष्टि का कैसे उन्होंने वर्णन किया है कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि हे वितरागी देव, आप जब समो शरण में रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण, जो भी देवगण है, देवलोक के जो देवगण है, इंद्र इंद्रायणी जो भी देवगण है, आपके ऊपर सुंदर सुंदर पारिजात के फूल की सुगंध बहुत मस्त आती है। तो वो ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपके कल्पवृक्ष के दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन के झोंकों से सुगंधित जल की बूंदियों के साथ बरसते हैं। यानी उसमें देवदुंदुभी रहते हैं, छोटे छोटे देवदुंदुभी वो पारिजात के फूलों के ऊपर हर जल के रूप में रहते हैं और वो आपके ऊपर जब बरसते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो आपके श्री मुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प की पंक्तियां बाहर आ रही है। यानी पुष्प जैसे उनके जो भी वो समो शरण में देशना देते हैं तो वो किस तरह से शब्द रूप लगते हैं, एक पुष्प की पंक्तियों के जैसे, इतने मनोहर और इतने सुगंधित लगते हैं। यह अरिहंतों के अष्ट यानी 8 प्रतिहार्य महाप्रतिहार्य जो होते हैं उसमें से यह अष्ट यानी 8वां प्रतिहार्य पुष्प वृष्टि नामक का यह प्रतिहार्य है। आठ महाप्रतिहार्य होते हैं उसमें से यह 6वां प्रतिहार्य कहा गया है। 34 नंबर की गाथा। बीजाक्षर बताओ ना 32 और 33 और 32 की बीजाक्षर आए। 32 नंबर के, हाँ 32 नंबर की जो गाथा है उसका बीजाक्षर है शुम बीजाक्षर, शुम SHUM शुम। आंतों व पेट संबंधित अनेक रोगों से मुक्ति, अनेक रोग से मुक्ति मिलती है और पेट के संबंधित जो भी रोग है वो भी नष्ट होते हैं। आंतड़ों के है ना, आंतड़ों के जो आपके कोई भी तकलीफ होगी तो वो भी नष्ट होता है। द्वाम बीजाक्षर भी इसके लिए कहा गया है 32 नंबर के लिए। द्वाम, द है
द को आ की मात्रा, नीचे व, आधा व और ऊपर अनुस्वार, द्वाम, द्वाम, इट्स DVAM, द्वाम। ये 32 नंबर का है। दीदी शुम कैसा है? शुम शुम बीजाक्षर आंतों व पेट संबंधित अनेक रोगों से मुक्ति देता है। शुम, शामृगाचा है? हाँ, शामृगाचा। हाँ, धन्यवाद। 32 नंबर की गाथा का जो 32 नंबर की गाथा को एक्चुअली बीजाक्षर नहीं दिया ना मैंने अभी, शुम बीजाक्षर और द्वाम बीजाक्षर। 33 का। हाँ, 33 का देना है मुझे। अभी इसमें लिखिए आप भम बीजाक्षर 33, भम बीजाक्षर जो बुखार से मुक्ति देता है। और बीजाक्षर है, अ जो है ना, अ के ऊपर अनुस्वार है। हेलो, ये बीजाक्षर कब यूज करना है, कहाँ ये यूज करना है? बीजाक्षर जब आपको बहुत तकलीफ होगी, जब आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, श्लोक पढ़ने की आप में ताकत नहीं है, या मंत्र रुद्धि या आजू बाजू में कोई आपको पढ़ा के सुनाने वाला कोई नहीं है, तब आप कंटिन्यूसली इसको 108 वक्त आपको गहरी सांस लेते हुए छोड़ते वक्त आपको ऐसे आपको बोलना है। ठीक है, भक्तांबर की जगह ये बोलना है इन केस जरूरत। हाँ। और अगर आपको कंटिन्यू अनुष्ठान करना है तो आप भक्तांबर की गाथा भी कर सकते हो, उसके साथ मंत्र रुद्धि भी कर सकते हो, और उसके बाद आप ये बीजाक्षर का उपयोग भी कर सकते हैं। बीजाक्षर यहाँ आपको दिन में 3 बार 108 बार आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बीजाक्षर मंत्र आप हर मंत्र बताते हो ना, हर गाथा के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र है, वो कब बोलना है? वो अपना श्लोक के बाद, श्लोक आपका एक बार हो गया तो मंत्र जो है, मंत्र भी आपको 27 बार फेरना है और रुद्धि भी आपको 27 बार फेरनी है। तो ये सब एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना ना, ये लिखने को नहीं जम रहा है हमको। वो जो आप बोलते हैं मंत्र, इवन ये बीजाक्षर भी लिखे नहीं जाते बराबर से, तो इसको व्हाट्सएप पे बाद में भेज। मैंने कल बीजाक्षर, एक मिनट अंकल, कल ही मैंने बीजाक्षर का PDF पूरा भेजा है ग्रुप पे, आप देख लो एक बार। और ये किताब में होता है मंत्र और रुद्धि। ये किताब अगर आपने आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर से अगर आपने खरीदी, 130 रुपए की किताब है, तो उसमें आपको मंत्र रुद्धि मिल जाएगी। इसका PDF निकालते हुए आपको कुरियर कर देंगे अगर आपको किताब चाहिए। बीजाक्षर, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। बीजाक्षर जो है वो पेट की पथरी, जलन, ठीक व शक्ति का संचार करता है। हाँ, आपकी जो अगर पेट की पथरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक करता है बीजाक्षर। और इस जलन, बहुत जलन हो रही है, आप लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है, बहुत एसिडिटी, हायर एसिडिटी अगर हो गई है और डकार आ रही है ना, बहुत सारे जनों को डकार आती है और कुछ सूझता नहीं है, तो जलन ठीक करने का काम यह करता है बीजाक्षर। और शक्ति का संचार है। हाँ, शक्ति का संचार। दीदी पेट में जलन होता चलता है ये? हाँ, चलता है। हाँ दीदी, एक बार प्रभाव वापस बोलना प्लीज। थर्टी 33 नंबर का क्या दीदी? 33 नंबर का प्रभाव, मैंने 33 नंबर कहाँ हुआ है सरिता जी? अभी 33 नंबर का हुआ प्रभाव बोला ही नहीं ना मैंने तो। अभी बोला है अभी तक तो। हाँ, अभी तक तो उसका मंत्र वृद्धि दोनों बाकी है। वो तो अम्रो पूछ रहे थे, अम्रो जिसको अपन प्रभाव किए वो। आप लोग है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने हैंड किधर है क्या है तो समझ में। 33 रो बुखार से मुक्ती आणि भम बीजाक्षर कियो ना? अरे प्रभाव कटे कियो मैं पण अजून मंत्र वृद्धि कियोच नाही। मंदार सुंदर ने मेरु सुपारी ज्यादा
दानिकादि कुसुमोत्तर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिव पतति ते वच शांत तीर्वा। 33 नंबर की गाथा का मैंने आप लोगों को अर्थ बताया कि हे वितरागी, अर्थ तक ही पहुंची, उसके बीच में ही सवाल आ गए। अर्थ मैंने ये बताया कि इसमें ही मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, पारिजात के जैसे फूल जैसे होते हैं वैसे सुगंध आपके ये मुख से, यानी जब इंद्र भगवान देवगण जो ऊपर से जब वो पारिजात के फूल आपके समोचरण में बिखेरते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे जल के एक बिंदु होते हैं, तो वो मानो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, वो पूरे वातावरण को पॉजिटिव बना देता है और एकदम सुगंधित बनाता है। यहाँ तक मैं पहुंची थी। उसके बाद मुझे मंत्र और रुद्धि अभी तक बोलना है, सिखाना है। इसका मंत्र जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। और इसका वृद्धि, इसकी जो वृद्धि है वो है ओम ह्रीम अरहम नमो सवो सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, यानी चरण छूने से सारे कष्ट दूर होते हैं। बराबर। ओम ह्रीम श्रीम परम हे जो परम योगी, यानी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा, जो परम योगी है, जो मुनियों के मुनि है, ऐसे आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर को मेरा नमन है। ओम ह्रीम अरहम नमः सवो सही पत्तानम ध्रोम नमः स्वाहा, ऐसे रिद्धिधारी जिनके केवल चरण छूने से अनंत अनंत रोग दूर होते हैं, ऐसे रिद्धिधारी पुरुषों को मेरा प्रणाम है। यह हुआ मंत्र और वृद्धि का अर्थ। अब इसका मैंने आपको 33 का मैंने बीजाक्षर बोला, भम बीजाक्षर और अम बीजाक्षर। ठीक है, अब 34 नंबर की गाथा के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। हमारा पड़ाव 34 नंबर के ऊपर हो रहा है। बम ना दीदी? हाँ, भम BHAM भम, भटजी का, भाजी का। शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये दूतमतान् दूतमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्या। हे प्रभु, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थ की प्रभा को तिरस्कृत करते हुए आपके मनोहर भाव मंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है। यानी तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थ की प्रभाव को तिरस्कृत करती हुई, अगर कोई कांतिमान वो उसको भी हमें नहीं चाहिए, वो उसका भी हमें तिरस्कार है, लेकिन सिर्फ आपके मनोहर भावमंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है। यानी चंद्रमा से भी शोभित, सूर्य से भी शोभित, ऐसी आपकी क्या है? मनोहर भावमंडल है। आपका चेहरा कैसे है? आप एक बार जब विश्लेषण हो रहा है, इनका विशेषण इतना बोल रहे, तो आप सोचिए क्या मतलब कितनी प्रभु की प्रभाव होगा, कितना वो चेहरा होगा। हम सोच भी नहीं सकते। अगर चंद्रमा को भी फीका कर रहे हैं, सूरज को भी फीका कर रहे हैं, तो वो कांतिमय है चेहरा आप आंखों के सामने लाइए। जब जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप वो चेहरा आंखों के सामने लाइए, दर्शन कीजिए परमात्मा के। प्रभु आप इतने महान थे, इतने सुंदर थे, इतने लोभावान थे, इतने मनोहर थे, और आपकी ऐसी स्तवना करने के लिए मैं आज, मेरी जिह्वा आपकी स्तवना करते हुए पवित्र हो रही है। किसके भाग्य में आदिनाथ प्रभु की स्तवना लिखी हुई है, किसके भाग्य में उनकी स्तुति लिखी हुई है। जरा तो करिए, क्या कल्पना की होगी
ये मान तुंग सुरेश्वर जी ने अपने आदिनाथ प्रभु के लिए। न भूतो न भविष्यति, इतनी स्तुति की है, कहाँ कहाँ तक पहुंचे पूरे। और देखा आपने एक कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट किया है इसके अंदर। पूरे जो भी हमें सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पेड़, फूल, पक्षियों, ये सबको कनेक्शन किया है, क्योंकि जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हो ना, तब आपका सारा संकल्प कंप्लीट होता है ना। तो अभी इसमें ओम ह्रीम अरहम नमो, मैं ओम ह्रीम मंत्र पढ़ रही हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम पद्मावत्ते देवे नमः स्वाहा। हाँ, वृद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जो पद्मावती देवी जो सम्यक दृष्टि है वो पार्श्वनाथ को पूजती है, उनको मेरा प्रणाम है। ठीक है, मतलब इसमें पद्मावती माता, पद्मावत्ते लिख बोला है ना मंत्र में, पद्मावत्ते देखो आप, उसमें ही आपको अर्थ, अगर ठीक से पढ़ा तो अर्थ आप खुद ही समझ जाओगे कि पद्मावती माता को नमन किया गया है, जो सम्यक दृष्टि रखते हैं, और पार्श्वनाथ प्रभु की इसमें स्तुति की गई है, इसलिए पार्श्वनाथ प्रभु को पूजते हुए पद्मावती माता उनको प्रणाम कर रही है, पार्श्वनाथ प्रभु को। ठीक है, सॉरी। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमो स्वाहा। जिनके नासिका थूक यानी लाल बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे लाल आती है ना, जो रात को सोते समय बच्चे बहुत बार अपने तकिए पे वगैरह ऐसा ये होता है, तो वो लाल नासिका, अपने जो नाक का जो ये है नासिका, और थूक, अपनी जो थूक होती है ना, ही औषध बन जाती है, ऐसे रिद्धिधारी को मेरा प्रणाम। मतलब इनका नाम, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हे प्रभु हम धन्य है कि हमारी जीवा पवित्र हो रही है आपकी स्तुति करने से, तो ये इसमें लिखा है, इसके ये वाले जो गाथा है इसमें वही लिखा है कि मेरा थूक, मेरी लार और मेरा नाक का जो भी गंदगी है, वो सब कुछ क्या हो रहा है, एक औषध बन रही है, केवल मात्र आपकी स्तवना करने से, केवल मात्र आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से। तो ऐसे रिद्धिधारी को मेरा शत शत प्रणाम है। ठीक है, अब इसका प्रभाव जो है वह प्रभाव है गर्भ संरक्षक। यह श्लोक जो है वो गर्भ का रक्षा करता है, गर्भ की रक्षा करता है, और भाम मंडल प्रतिहार्य है, मतलब अपना आभा मंडल, आभा मंडल यानी पूरा आभा, ये जो हमारे अभी हमें किसका चवर है, हमें आकाश का, आभा का, हम उसके नीचे, उसके छत्र छाया नहीं तो रह रहे हैं ना, अभी हम घर में है तो हमारे घर के ऊपर छत है, छत के ऊपर अपना क्या है, आकाश है, तो ऐसे है इसकी ये छत्र छाया, ये आभा मेरी क्या हो रही है, पवित्र हो रही है। ठीक है, तो इसका आपको मैंने क्या बोला था, गर्भ रक्षा के लिए, हाँ गर्भ रक्षा के लिए देखो आपने कल से देखा होगा 2-3 गाथाएं गर्भ रक्षा के लिए हो गई है, अपने 2-3 गाथाओं का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो बीजाक्षर दिया हुआ है वह बीजाक्षर है फम बीजाक्षर, फनस का फ, PHAM, अगर फम या FAM, जो भी आप प्रोनाउंस कैसे करें वैसे इंग्लिश इज दिस थिंग, तो फम बीजाक्षर है, फनस का जो फ होता है ना वो फम बीजाक्षर, यह गर्भ रक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, 35 नंबर की गाथा। स्वर्गोपवर्ग गम मार्ग विमार्ग सद्धर्म तत्व कथने श्रीलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। आपके दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक 3 लोक के जीवों को समीचीन धर्म का
का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से रहित होती है। आपने सुना होगा ना कि जब तीर्थंकर देशना देते हैं तो उनकी जो लिपि है, अर्धमागधी लिपि होती है, प्राकृत लिपि होती है, तो वो जब बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी कास्ट, आप अगर मारवाड़ी है तो वो मारवाड़ी में ट्रांसलेट होकर आती है, अगर आप हिंदी में समझते हैं तो वो हिंदी से ट्रांसलेट होकर, मराठी है तो मराठी, इतनी उसमें ताकत रहती थी उस लिपि में भी। तो जैसा कौन सा भी कथन करो वो भाषा का परिवर्तन होकर हमें समझ में आता था, क्योंकि तिर्यंच गति के प्राणियों भी वहां पर उपस्थित रहते थे समोशरण में, है ना, चाहे वो दुश्मन रो अपने आप में, लेकिन वो बैठते साथ में थे समोशरण में। तो ऐसे परमात्मा की जो भाषा की, जो देशना की जो ये थी, वह स्पष्ट अर्थ वाली थी और समर्थ, यानी उनका कथन जो होता था वो समर्थ था, यानी हम लोगों को समझने जैसा, इतना समर्थ होता था और समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से रहित की वाचा होती थी। ठीक है, इसका मंत्र है ओम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत शस्त्राविनी अमृतम भव भव वषट सुधाये स्वाहा। वृद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अभी इसमें जल्लो सही पत्तानम, मेरे हिसाब से पसीना, पसीना को छूने से रोग नष्ट हो जाता था। परमात्मा के पसीना को छूने से भी रोग नष्ट हो जाता था। तुंग सुरेश्वर जी का कहना है कि हे परमेश्वर, संसारी जीवों का कल्याण करने वाले, आपके दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली, आपकी अलौकिक दिव्य वाणी अत्यंत गंभीर, मधुर एवं स्पष्ट अर्थ करने वाले हैं। हे भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में परिणित होकर समझ में आने वाली है, एवं आपकी दिव्य ध्वनि संसार के प्राणियों को समीचीन तत्व के रहस्य को समझाने में समर्थ है। भक्तांबर के इस काव्य में भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए 8वें दिव्य ध्वनि नाम के प्रातिहार्य का उल्लेख किया गया है। परिणत होकर यानी हमें उसके साथ जोड़ना, जैसे बहुत सारे, जैसे प्रीति सुधा जी मासब का व्याख्यान, प्रवीण ऋषि जी मासब का व्याख्यान, इनका व्याख्यान हमें जुड़ता है उनके साथ, है ना, हमें उनको सुनना पसंद आता है। जो परमात्मा की वाणी कैसी थी कि वो हमें अपने आप उनके साथ जोड़ने के लिए परिणत कर देते थे। तो ऐसा इनका यह दिव्य ध्वनि का प्रतिहार्य है। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत सहस्त्राविनी अमृत भव भव वषट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते यक्ष नमः स्वाहा। जो हमारे भवों का नाश करते ऐसी जय विजय को प्राप्त करने वाली मोक्ष लक्ष्मी जो अमृत का वर्षाव करती है और हमारे हृदय में देव को स्थापित करती है, जो अपने ही मस्ती में रहकर भी हमारा आत्मा का कल्याण करते हैं, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी को या ऐसे ही इनको मेरा प्रणाम है। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम श्री जल्लो सही पत्तानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। जो रिद्धिधारी पुरुष होते हैं, जिनके पसीनों को छूने से भी हमारा रोग मात्र का नाश हो जाता है, ऐसे मुनियों को मेरा नमन है। ठीक है, मतलब पसीने को छूने से भी रोग नष्ट हो सकता है। आप सोचिए कितनी रिद्धिधारी होगी, क्योंकि वो हमेशा तप में रहते थे, हमेशा मौन में रहते थे, इतना और इतनी जागृत अवस्था रहती थी उन लोगों की, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों की। तो हमें उनका सिर्फ केवल मात्र स्पर्श करने से या उनके पसीने को छूने से भी हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानतुंग सुरेश्वर जी का कहना है। अब इसका बीजाक्षर जो है पम बीजाक्षर है। पम बीजाक्षर टीबी, अस्थमा आदि रोगों में लाभ देता है। पम
PAM, पम बीजाक्षर, परमात्मा का प टीबी, अस्थमा आदि रोगों में लाभ देता है। और ये परमात्मा सूचक बीजाक्षर है। इसका प्रभाव जो है 35 नंबर का, वह प्रभाव है दुर्भिक्ष, चोरी, मरी मिर्गी, राज, भय आदि सब नष्ट कर देता है। यानी चोरी होगी तो उससे, यानी चोर का अगर किसी को डर है, बहुत गांव में चोरी हो रही है और अपने को ऐसा लग रहा है कि अभी उनसे अपने को भय लग रहा है, तो चोरी के लिए मरी मिर्गी, यानी बहुत सारे जनों को ना जब ऐसी लाश या स्मशान या ऐसे, इसका भी बहुत डर लगता है ना, जब लाश को देखते हैं या ऐसे कुछ को नहीं चलता है उन लोग, कुछ लोगों को, तो ऐसे इन लोगों के लिए भी 35 नंबर की गाथा बहुत उपयोगी है। इसका प्रभाव बोल दिया, मंत्र वृद्धि का अर्थ आपको बोल दिया। आइए 36। उन्निद्र हेम नव पंकज पुच्छ कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इसका अर्थ है, सुवर्ण कमल से ये आपके चरण कमल, जिनके नखों की कांति भी अद्भुत है, जहां जहां पर आप कदम रखते हैं वहां वहां देवगण तक्षण सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। हाँ, आपने वो चित्र देखा होगा कि जब जब तीर्थंकर प्रभु जब जब विहार करते हैं गोचरी के, तो वहां पे तुरंत कमल के देवगण कमल बिछाते हैं कि उनके पैर जमीन पर ना रहे, ऐसे कमल के ऊपर उनके पैर रहते। ये सारा इमेजिनेशन है। हाँ, ये मानतुंग सुरेश्वर जी ने इमेजिन किया है उनकी स्तुति करते वक्त, है ना। वैसे तो अपन अभी बोलेंगे कि फूल को छेदन बेदन किया तो हमारे में पाप है, फिर परमात्मा को कैसे चलते थे, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि परमात्मा को कमल बिछाए हुए कैसे चलते थे। लेकिन कमल अभी अहम नहीं है, लेकिन ये सारा काल्पनिक, ये भाव उन्होंने रखे हुए हैं। वो कमल हमें नहीं पता रियल कमल रहेंगे या कागज के कमल रहेंगे या कौन से कमल, वो हमें नहीं पता। परमात्मा तो कुछ भी नहीं फरमाते थे, परमात्मा तो मौन में रहते थे, लेकिन उनका जो प्रतिहार्य था, उनका ऐसे लक्षण थे कि स्वयं देवता भी उनके लिए करने के लिए तत्पर रहते थे, है ना। तो ऐसा उनके कदम कदम पर, जहां जहां उनके कदम पड़ते थे वहां वहां पहले ही क्या होता था, सुवर्ण कमल की रचना करते थे। सुवर्ण कमल यानी शायद वो अपने सोने के या जो भी कुछ है XYZ, है ना, हम इसके बीच में नहीं पढ़ेंगे, तो सुवर्ण रचना करते थे, है ना। 4 उंगल ऊपर, आपको पता है क्या, वो जमीन पर पैर भी नहीं, जीव के हमारे पैरों के नीचे नहीं दबने चाहिए, उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए जमीन से 4 उंगल ऊपर ऐसे हवा में परमात्मा चलते। इतनी शक्ति थी उनकी, इतनी लब्धिधारी पुरुष थे वो, इतने रिद्धिधारी पुरुष थे, तो वो 4 उंगल अपने पैर उठा के चलते थे। हाँ, तो इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामी न आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षण आकर्षाय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद नम समिहितम कुरकुरु स्वाहा। इसका वृद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो विप्पो सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र का अर्थ बता रही हूँ, स्वरक्षा का मंत्र है। कलिकुंड स्वामी को इसमें प्रणाम किया है, कहा है ना उसमें, कलिकुंड स्वामी ने, दंड स्वामी ने, ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामी ने, यानी कलिकुंड स्वामी को मेरा प्रणाम है। आत्मा की रक्षा की प्रार्थना इसमें की गई है। ओम ह्रीम अरहम नमो, कलिकुंड स्वामी कौन है? ये जैसे हमारे पुंडरिक स्वामी, कलिकुंड स्वामी, ये जैसे
गंधर के नाम है, वैसे ये स्वामी रहते थे। पुंडरीक स्वामी का भी सुना होगा ना, जैसे सुधर्मा स्वामी, ये सारे उस टाइम पे थे, उनके नाम है। कलिकुंड स्वामी उनका नाम था। जैसे हमने भद्रबाहु स्वामी, 108 हाँ पारसनाथ हाँ कलिकुंड 108 पारसनाथ, कलिकुंड स्वामी है ने, हाँ बराबर, एक कृष्ण भगवान का रूप था वो। 108 पार्श्वनाथ प्रभु में कलिकुंड स्वामी, कलिकुंड पार्श्वनाथ का ये रहता है, नाम स्मरण रहता है। और ये स्वामी पहले, हाँ ये जैसे भद्रबाहु स्वामी, सुधर्मा स्वामी, कलिकुंड स्वामी, पुंडरीक स्वामी, ये जैसे स्वामी के नाम है, वैसे कलिकुंड स्वामी फिर वो पार्श्वनाथ भगवान रूप उनका, मतलब 108 में उनका कलिकुंड पार्श्वनाथ प्रभु का नाम लिया जाता है। वृद्धि है इसकी ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठो सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमो स्वाहा। नहीं, यहाँ पे विप्पो सही पत्तानम है, और किसी किसी के बुक में दिट्ठो सही पत्तानम होगा, या किसी किसी के बुक में विप्पो सही पत्तानम होगा, चेक कर लो। और इसमें ऐसे रिद्धधारी जिनकी दृष्टि का, यानी दिट्ठो यानी दृष्टि, दृष्टि का प्रभाव होता लगता है, ऐसे मुनिराज को मेरा प्रणाम है। दिट्ठो सही पत्तानम होगा, दिट्ठो सही पत्तानम, किताब में भी देख लो 36 नंबर की गाथा। तो अगर दिट्ठो होगा तो दृष्टि, विप्पो से ही है, विप्पो से ही पत्ता नाम है, विप्पो से ही पत्ता नाम ही है बुक में आपके, आपका ही। हाँ हाँ हाँ, विप्पो से ही पत्तानम ज्रोम ज्रोम स्वाहा, जिनकी दृष्टि जो प्रभावशाली दृष्टि है, उन ऐसे मुनिराज को मेरा वंदन है। प्रभाव है इसका, धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुवर्ण धातु न व्यापार में लक्ष्मी लाभ मिलता है। जिनका व्यापार सोने चांदी का है, वह इस गाथा को अपने गले के वहां पे या पूर्व दिशा में सम्मुख करते हुए जहां पर बैठते हैं, जो वहां पे आपके जो सांप बैठते होंगे, तो वहां पे इस मंत्र को आप 36 नंबर की गाथा को वहां पर लिखकर आप रख सकते हो हमेशा। हाँ, ये सुवर्ण धातु के व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है, यानी जिनका सोना चांदी का व्यापार है उनके लिए यह उपयोगी है। इससे लक्ष्मी का लाभ भी होता है और इससे धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यह स्वरक्षक मंत्र है। ठीक है, बीजाक्षर इतना सब कुछ लेते हो लेकिन करना भी चाहिए। हाँ, सब लिखा हुआ तो चाहिए। श्रीम बीजाक्षर है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रीम बीजाक्षर है। श्रीम, जो श्री हम लोग लिखते हैं ना, वो श्रीम बीजाक्षर ऊपर टिम्ब है। दीदी वो आपने जो बोला सोने का दुकान जिनका है, वो यानी वो कैश के काउंटर गले में रखना है क्या, लिख के वो स्तोत्र? हाँ, गले में रखो, या तो फिर ऊपर जहाँ पे बैठते हैं ना, वैसे ऊपर का ये रहेगा ना जगह, तो वहां पे रखो, या गले के ऊपर के साइड में रखो, या अंदर रखो। अगर वहां पे टच हो रहा होगा, बार बार किसी का हाथ लग रहा होगा गले में, तो गले के अंदर रख दो। हाँ, ये स्तोत्र लिख कर रखना है क्या? तो कैसे रखेंगे, लिख कर ही रखेंगे ना। ठीक है। और उसको कुछ यानी कौन से पेन से लिखना होता है, कुछ ऐसा होता है? करके रखो, लैमिनेशन वगैरह करके रखो। आपकी दिशा देखो, पूर्व दिशा में उसका मुख होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः 3 माला बड़े ही भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक, जैसे आप आदिनाथ भगवान के पास ही बैठे हो, इस भाव से गिने। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः। इसकी माला आप पीले रंग की माला से, दूसरी नीले या काले रंग की माला से, और तीसरी सफेद रंग की माला से आप यह फेर सकते हैं। 3 रंग की माला ना हो तो मात्र स्फटिक की माला,
मंत्र पाठ ओम ह्रीं ह्रां श्री आदिनाथाय नमो नमः। आदिनाथ भगवान को इसकी अगर भाव पूर्वक याद करते हैं तो आपके सारे रोग ग्रस्त व्यक्ति के मतलब माता पिता भाई बहन पति या पत्नी, यह सारे जन परिवार के साथ बैठकर यह माला आप फेर सकते हैं। तो आपका जो भी रोग है वो नष्ट हो जाएगा। और अगर यद्यपि संपूर्ण भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव को जानना शब्दों से संभव नहीं है, फिर भी उपर्युक्त ये अपनी जो मालाएं हैं वो आप फेर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी मतलब आपको ऐसे लग रहा है दुकान पे जाने की गड़बड़ है, तो आप भक्तांबर की फर्स्ट नंबर की गाथा, फिर आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम, ये 9 नंबर की गाथा है मेरे हिसाब से। त्वत्सम कथापि जगतान दुरितानि हन्ति दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाश भाजी, ये वाली गाथा। और उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना, ये कम से कम रोज तभी ये 3 गाथाएं आपको फेरनी है। बिल्कुल द्रव्य और भाव पूर्वक आपको फेरनी है। सारे जो आपके अर्थाता वेदनीय कर्म है वो इससे नष्ट होते हैं। हाँ गुरुजी आया है। अच्छा ओके। एक सरप्राइज था। हाँ सरप्राइज है आप सभी को। अपने बीच में आज निकुंज गुरुजी जो हमारे आदरणीय प्रेरणादायक हमारे जीवन के जो शिल्पकार है, जिन्होंने आदिनाथ भक्तामृत हीलिंग सेंटर की स्थापना की है, ऐसे गुरुजी को आज हमें नमन करने का सुनहरा अवसर आया है। तो 2 मिनट सीमा जी उनके बारे में बोलेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बोल ना, तू बोल। गुरुजी आप दिख नहीं रहे हैं। गुरुजी आप कुछ बोलिए तो वीडियो पे आएंगे इधर। सभी जन ने माइक ऑन नहीं करना है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत डिस्टरबेंस हो गया था। गुरुजी ने बोला था कि इतने सारे जन एक साथ माइक ऑन करते तो कुछ समझ में नहीं आता है। आपके वंदन आपका नमस्कार उनको ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए आप वीडियो आपके सबके चालू है, सिर्फ हाथ जोड़े, माइक ऑन ना करे क्योंकि गुरुजी को सुनना हमें ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इसलिए गुरुजी स्वयं हमारे बीच में आए हैं तो हम उनका आदर भाव के साथ वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। गुरुजी आप हो? हाँ गुरुजी आप अनम्यूट हो जाए। गुरुजी आप अनम्यूट नहीं हो रहे। हेलो जय जिनेंद्र, आ रहा है आवाज मेरा? आया जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ये अद्भुत भक्तामृत की श्रृंखला हमारे स्नेहल जी आज बहुत शानदार रूप से सिखा रही थी। अथक प्रयत्न हमारे सीमा जी का और सुजाता जी का। करीबन 100 सभी लोग हाथ जोड़ रहे, प्रणाम। 5-6 चीजें जो मुझे आज बतानी है। आज आप आदिनाथ मंडल के साथ में जो जुड़े हुए हैं, विश्व का एक इतना बड़ा ये संगठन है कि आज पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भक्तामृत हीलर हुए हैं उसमें 60% भक्तामृत हीलर जैन अनुष्ठान ने किए। कोई भी आप संस्थान ले लो, कोई भी आप बैनर ले लो, लेकिन वो यही कहेंगे कि भाई नोट तो हम जैन अनुष्ठान की ही यूज करते हैं। संकल्प की बात, धारणा की बात, मैनिफेस्टो की बात पूरी तरह से। तो ये डिटेल से 6 दिन से आप सीख रहे हो और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये तीनों बहनों ने अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ करके संपूर्ण जीवन इन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति में लगा दिया है। इतनी सारी व्यस्ततम समय में भी रोज टाइम निकालते हैं। तो ये 3 साल 2.5 साल पहले ये तीनों बहनें जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ी। अलग अलग विषयों के अंदर माहिर तो थे ही, लेकिन जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने से इनका भक्तामृत हीलिंग का कोर्स इतना मजबूत रहा कि आज ये दूसरी बार तीसरी बार ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये लेके जा रहे हैं। और आपने लगातार 5 दिन से अनुभव किया
भक्तामर हीलिंग बोलना और भक्तामर हीलिंग सीखना और भक्तामर हीलिंग करना। भक्तामर हीलिंग बोलने वाले 1 करोड़ लोग होंगे, भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले 10 लाख लोग होंगे। लेकिन आपको ये 5 दिन के अंदर फील हो गया होगा कि हमारे रोम रोम में इन तीनों बहनों को जब आपने सुना होगा समय समय पे एक एक छोटी छोटी चीजों को जो सिखाया है, तो ये तीनों ने आत्मसात किया है अपने अपने जीवन के अंदर अलग अलग श्लोक के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि भक्तामर हीलर बनने से पहले कुछ चीजें गतानुगति, पहले तो अनाप शनाप जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है वो देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं एक जैन पंडित जी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता होगा, जो नहीं जानते हैं उनको मैं आपको बता दूं कि 98% भक्तामर के वीडियो यूट्यूब के ऊपर अशुद्ध है। और इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जब तक आपके उच्चारण में शुद्धि, मंत्र उच्चारण की शुद्धि नहीं होगी, तो जैसे ये 5 दिन का 6 दिन का सेमिनार खत्म हो जाए, पहले आप ये तीनों के पास आप जो जो भी श्लोक आपने कंठस्थ कर लिया है उनकी शुद्धिकरण कराइए। जब तक शुद्ध ताले के अंदर योग्य चाबी नहीं डलेगी, आपके पास सोने की चाबी है वो भी राख है। व्यक्ति का नंबर लगाना है, उसमें 1 डिजिट भी गलत हो जाएगा, उसके साथ आप कनेक्टिविटी नहीं करेंगे। तो मंत्र की शुद्धि उच्चारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर के अंदर जो संकल्प है वो आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, वो संकल्प के ऊपर आप काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट बहुत सारे लोग इतने सारे संकल्प लेकर के ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो वहां पर भी संकल्प कैसे बनाए। दूसरी चीज, इन तीनों हीलर से आपको क्या सीखना है। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज का पॉजिटिव संकल्प क्या हो सकता है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसका पॉजिटिव संकल्प क्या हो, वही बोलना है, वही सोचना है, वही आपको आगे लेके जाना है। तीसरे नंबर की जो अभी हमारा रिसर्च, बच्चों की जो चारों तरफ बच्चों की तूफान, बच्चों की एग्रेसिव पना बढ़ रहा है, 5 चीजों के ऊपर हमें बहुत काम करना है, जिनको जैनिज्म के हिसाब से स्थावर जीव बोलते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वाव काय और वनस्पति काय। आपको स्वस्थ होना है तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हम आपके भीतर के अंदर 72% पानी है। पानी का आप आभार नहीं मानते हो तब तक आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि पानी का मतलब है स्टोरेज करना। घर में जो जो भी आपको लग रहा है कि पानी का मटका सामने है, पानी का टंका बाथरूम की सामने है, तो ये वाटर थेरापी का आपको यंत्र, सुरक्षा कवच यंत्र भी दिया होगा इन लोगों ने आपको। भक्तामर का एक पूरा जो पोस्टर है वो भी आपको ग्रुप में देंगे। बहुत सारी पूरी हमारी भक्तामर की उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपके पास आ गई होगी। बीजाक्षरों का जो जय अनुष्ठान का पूरा जो मंत्राचार है वो भी आ गया। पूना शिविर की जो पूरी भक्तामर की किताब है जिसपे फोटोग्राफ है, वो एक एक फोटो के ऊपर आपको ध्यान करना है। तो सुबह से जैसे ही आपकी शुरुआत हो, मैं पानी का धन्यवाद करती हूँ। जिनको डिप्रेशन में, जिसको विचार में, जिसको मल्टीपल, हर बार 2 चीज जिसको भी सामने आ जाती है, पहले नंबर में वो करो, धरती का धन्यवाद करो। मैक्सिमम दिन में सुबह में और शाम को 3 बार, दोनों पैर और दोनों हाथ। हम लोग बहुत बार मंदिर जाते हैं, हिंदू लोगों को आपने देखा होगा, तो अपने हाथ से भी मंदिर के पहले पगथिये को स्पर्श करते हैं। तो उसके पीछे का सीधा मतलब है कि जब तक आपके जिन जिन लोगों को नौकरी की स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जिन जिन लोगों को जीवन के अंदर 50-60 साल हो गए लेकिन स्थिरता नहीं, कोई अच्छा दोस्त नहीं बना है, तो पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता जिसको करनी है, जिनको इतना पढ़ने के बाद भी देखो बहुत सारे इसमें से आज 126 लोग हैं, रोज अलग अलग नई नई थेरापी, आज इसमें घुस गए, आज इसमें घुस गए, आज इसमें घुस गए। 2 बात आप लिख लो। अयमुत्ता मुनि जी मात्र इरिया भैया बोलते बोलते उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति। रोज नया सीखने से कोई लाभ नहीं है। जो सीखा हुआ है उसका बार 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 रिवीजन करते रहोगे, उतना जबरदस्त आपको बेनिफिट होगा। पृथ्वी का धन्यवाद करो, पानी का धन्यवाद करो रोज ही। कैंसर के लिए सबसे पावरफुल मंत्र, कैंसर का जब भी आप किसी को हीलिंग कर रहे हो तो उस वक्त खास 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 इरियावया सूत्र कैंसर उन्हीं को होता है कि अगले जन्म में जिनसे बहुत ज्यादा हिंसा हो गई हो। जे में जीवा विराहिया तत्सम इच्छामि दुक्कड़म।
जो भी मेरे जीव से विराधना हो गई है, उन सभी जीवों का मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। तो पृथ्वी का धन्यवाद, पानी का धन्यवाद, खास करके अग्नि का धन्यवाद। जिनको पाचन शक्ति में प्रॉब्लम है, बिना काम के यदि हॉल में ऐसी पंखा चल रहा है तो वहां पर बैठने की कोशिश करो। आपको लग रहा है मेरा भोजन नहीं पच रहा है, मैं गाथा 70वीं गाथा गिन लूं, भाई 70वीं गाथा गिनने की जरूरत नहीं है। जो भी बिना काम के थॉट्स मन में डाले हुए हैं उसको आप रिमूव कर दो। ऑटोमेटिक कब्जियत है, पेट की बीमारियां हैं, अग्नि तत्व भोजन को पचाना है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बिना काम का इलेक्ट्रिक, चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक वेस्टेज हो रहा है उसको आप संतुलन करना स्टार्ट करो और आपके जीवन में आप देखेंगे कैसा जबरदस्त कोटि का लाभ होगा। तो ये बार बार हमारे सीमा जी का धन्यवाद अदा करते हैं। इन तीनों का धन्यवाद अदा करो और इन तीनों के द्वारा जो भी चीजें दी गई है वो सारी चीजों का आप जीवन में उपयोग करते हुए जैन अनुष्ठान फेसबुक, जैन अनुष्ठान यूट्यूब चैनल, जैन अनुष्ठान की हमारी जो एप्लीकेशन है, 150 म्यूजिक। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो 2 चीज आप सभी लोगों को गिफ्ट देकर जाऊंगा। 150 हमारे भक्तांबर के जो पूरे रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो है, जो हीलिंग में आपको आज आप सीख जाओगे, सेल्फ हीलिंग का आपको ये पूरा सिखाया हुआ है। आगे आने वाले समय के अंदर डिस्टेंस हीलिंग सिखाएंगे, मास हीलिंग सिखाएंगे और भक्तामर ही सब कुछ है। भक्तामर के अलावा कहीं भटकने की, बहुत सारे लोगों को अभी भी मन में विचार आता है कि हम रेकी करें, हम प्राणिक करें, हम ये करें। सब थेरापी दुनिया की नंबर 1 और बढ़िया ही है। कोई थेरापी ना 2 नंबर पे है ना कोई 1 नंबर पे है, लेकिन हम जैन हैं। हमारे रोम रोम के अंदर भक्तामर गाया हुआ है, करोड़ों बार यूनिवर्सल के अंदर भक्तामर गुनगुनाया हुआ है। आजकल अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो पूरी एक नई लेटेस्ट थेरापी आई है, 21 दिन वहां पर लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए ले जा रहे हैं और 5 लाख रुपया उसकी फीस है। तो लाखों रुपया दे करके वो भक्तामर की दिव्यता, भक्तामर की भव्यता आपको मिली है। तो पूरे संकल्प के साथ में, पूरे सिद्धियों के साथ में, और इन 3 देवियां मिली हुई है। ये मैं तो खास जब भी सीमा जी से, स्नेहल दीदी से, सुजाता जी से बात होती है तो इतना सुकून मिलते हैं। और हमारे हजारों लाखों 40 लाख का अभी 45 लाख हो गए जैन अनुष्ठान के फॉलोवर। उनमें विशिष्ट कोटि की यदि कोई 3 महाशक्ति है, हजारों जगह पे हमारे सेंटर चल रहे हैं, सारी आराधना चलती है। और यदि सर्वाधिक प्रचार प्रसार यदि जिन्होंने किया हो, लगातार प्रचार प्रसार जिन्होंने किया हो, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम ये हमारे सीमा जी, सुजाता जी और स्नेहल जी का आता है। लगातार लॉकडाउन से हमारी यात्रा चालू हुई और लॉकडाउन में अनायास से इन तीनों बहनों का हमारे साथ में मिलना हुआ और इन्होंने जो आदिनाथ भगवान की भक्ति, और इन तीनों के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए। सुजाता जी से जो बात होती है और उनका जो पूरा जीवन परितो, सुजाता जी जो अभी एडवांस लेवल का जो कोर्स लेके आ रही है आपके पास, 2 महीने में मैं स्वयं पुणे आ रहा हूँ और उनका अवार्ड फंक्शन होगा। और आप सभी के लिए इन्होंने इतना एडवांस लेवल में, सूक्ष्म लेवल में, ग्राउंड लेवल में पूरी तरह से कैसे घर को ऊर्जावान बनाए, कैसे नेचर चेंज करे, कैसे मनी ऊर्जा को आकर्षित करे, तो वो आगे आगे समय के साथ में सुजाता जी आपको सिखाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इन तीनों के साथ में ऐसे जुड़े रहो, एक एक छोटी छोटी चीजों को आप पूछिए। और एक आखिरी बात, मनुष्य का स्वभाव होता है बुद्धि को हर जगह पे डालना, लेकिन दुनिया में आज मैं आपको इतना दावे के साथ कहता हूँ कि कभी भी इन तीनों के पास आप बुद्धि का उपयोग न करें, क्योंकि इन तीनों व्यक्ति ओनली फॉर देने में। मैं कभी मैं उनको बोलता हूँ भाई आप सेंटर बंद करो, अभी वीक में 2 दिन करो, बोले इतना आनंद गुरुजी हमें आता है लोगों की सेवा करने में, लोगों को खुशियां देने में। अभी सुजाता जी से बात हुई, इतने सीए के लोगों स्टूडेंटों को अच्छा रिजल्ट मिला। तो बराबर शुद्धिकरण के साथ में एक कागज में सारे शुभ संकल्प इनको लिख करके भेजे, इनकी अफर्मेशन क्या होती है, कौन सी दिशा में बैठना है, जो आप मंत्र भी बोल रहे हो। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 घंटे मंत्र बोलते फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। वो सारे मंत्रों का शुद्धिकरण सीमा जी से आप कराइए। भावना कैसी करनी है, ध्यान कैसे करना है, वो हमारे स्नेहल जी से, वो हमारे खास करके सुजाता जी से सीख करके आप सभी लोगों को पूर्ण आनंद हो। हमारा संकल्प है हम 1 करोड़ भक्तामर हीलर जैन शासन को देने वाले हैं। कई जगह पे हमारे लाइव सेमिनार हो चुके हैं। अभी 15 दिन हमारा सेमिनार अफ्रीका में हो चुका, वापस अभी दुबई में है, वापस लंदन के अंदर है, वहां पर भी सेंटर खुल रहे हैं। 15 दिन का पूरा आयोजन, जैसे आप लोग जुड़े हैं वैसे अफ्रीका की एक बहन अफ्रीका के 10 संघों के अंदर पूरा लाखों रुपए का खर्चा करके
प्रदूषण के बाद वो पूरी शिविरें करा रही है। तो अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को जैन शासन दुर्लभ ऐसा मिला है। आपके पास समय मिला है, आपके पास शक्ति है, तो खूब सहयोग कीजिए, आपके अभी तो आप सभी के लिए जो पूना वाले हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा इन तीनों बहनें घर घर जा करके वो भक्तामृत की साधना करा रही है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना इनका ज्ञान, इनकी सेवा और 100% समर्पण, धन्यवाद का भाव सेमिनार खत्म होने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से इन तीनों बहनों की खूब 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 अनुमोदना व्यक्त करते हुए हमारे परम आराध्य आदिनाथ भगवान है। मुख्य हमारा लक्ष्य ये जितना भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को कम ज्यादा रिजल्ट इसलिए मिल रहा है कि उनके पास मोक्ष का संकल्प नहीं है। बाकी सब लोग आपको यही सिखाएंगे, पर्याप्तता कमाओ, आप ये करो, आप वो करो। हमारा पहला लक्ष्य है मोक्ष में जाना। मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे आदिनाथ भगवान ही बनना है। ये सारी बातों को जीवन में करते करते मानतुम श्री स्वामी महाराजा को गुरु बनाओ। आपके लिए तो अभी जिन्होंने भी भक्तामृत सीखा है, तो आप सभी के गुरु सीमा जी, स्नेहल जी और सुजाता जी है। तो उनके पूछे बगैर भक्तामृत में एक भी जगह पे कुछ भी, और मैं इतना आज मेरे लाखों व्यक्ति है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है कि जो आपको भक्तामृत सिखा सके। क्योंकि 2 साल से जिन्होंने गुनगुनाया है, 2 साल, आप एक कल्पना करो कि 2 साल तक जो चीज को बार बार सोते, ये 1 घंटा तो क्लास लेना, क्लास के अलावा मुझे नहीं पता वो सीमा जी को कितना फोन आते होंगे, स्नेहल जी को कितना मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। पूरे दिन के आधा से भी ज्यादा समय भक्तामृत की आप ये गाथा करो, भक्तामृत की आप ये गाथा करो, इस दिशा में बैठकर करो, ये चौपड़ी लेकर के करो, मैं आपको कुरियर भेज रही हूँ। तो ये 3 संसारी अवस्था में भी साधु से भी ज्यादा काम कर रही है। तो खूब 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 छेल्ले समय में वापस पुनः हमारी तीनों बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जबरदस्त इन्होंने जो ये भक्तामृत को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है, और आप सभी लोगों ने सहयोग दिया है। ये तीनों की भी इतना जो उत्साह व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट करोड़ों रुपए का ज्ञान आपको 100 रुपये में दिया है, करोड़ों रुपए का ज्ञान। आप थोथा लेकर हजारों पुस्तकों को इकट्ठा करते, फिर भी आपको ये अनुभव सिद्ध, पुस्तक तो हजारों पड़े हैं, लेकिन अनुभव सिद्ध और प्रैक्टिकल इन तीनों बहनों के ज्ञान को खूब खूब वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए, ज्यादा से ज्यादा। और अभी ये नहीं, इनके अलावा भी जितनी भी इनकी क्लास है, योग की क्लास चल रही है, ध्यान की कर्म की क्लासें चल रही है, तो सारी क्लासों में जुड़ करके खास करके आप सभी लोग बराबर व्हाट्सएप ग्रुप में, और अभी 2 दिन कल और परसों जैन अनुष्ठान जो अपना फेसबुक पेज है, मेन जो मुख्य पेज का नाम है जैन अनुष्ठान, तो वो आप सभी लोगों के मोबाइल में होना चाहिए। कल और परसों नवग्रह की साधना सुबह में 10 से 12 चल रही है, तो जिनको भी सुबह का टाइम हो वो खास उसमें जुड़ेंगे। अपना व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग जुड़े रहेंगे। भक्तामृत की जो मुख्य पहले नंबर की गाथा, 6 नंबर की गाथा, 26 नंबर की गाथा और 44 या 48 नंबर श्वेतांबर दिगंबर जो है, आपकी सभी की जो भावधारा है, पूर्वी जी आए मुंबई, वो सब जगह सीमा जी का, स्नेहल जी का आप कांटेक्ट करेंगे। इनका सभी जगह पे, बम्बई के अंदर अपना बोरीवली में सेंटर चल रहा है, मुलुंड में चल रहा है, घाटकोपर में चल रहा है, भाईंदर में चल रहा है, तो सब जगह पे अपने सेंटर बहुत भव्य रूप से चल रहा है। बम्बई के अंदर टूंक समय के अंदर मुलुंड के अंदर करीबन 2500-3000 लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे खास करके सेजल जी के नेतृत्व के अंदर सारे स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं। बहुत बड़ा हॉल लेकर के अति भव्य का सेमिनार मुलुंड के अंदर भी होने वाला है। तो आप सभी लोग जब भी सीमा जी आप सभी को सारी डिटेल दे देंगे, तो आने वाले समय के अंदर बम्बई में, खास बेंगलोर में, चेन्नई में हम सभी लोग मिलेंगे। तो कल सुबह 10 से 11 और कल आखिरी दिन है। कल यहाँ पर आपको एट्यूटमेंट सिद्धम का सिंबल देंगे, सेल्फ फीलिंग कल सिखाने वाले हैं। तो सभी चीजें करते करते आप सभी की मुस्कान बहुत बढ़े। खूब साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा करो, जो जिन शासन को प्राण दे देते हैं, आहुति दे देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, उनको ये छोटी छोटी चीजें जो भी छोटे छोटे साध्वी जी भगवान दे, इनके पास से सारी PDF की नोट निकाल करके 5 कॉपी 10 कॉपी जेरोक्स बना करके उनको जा करके वो रहिए। साहब जी आप माला गिनते हो, लेकिन ऐसे गिनो, संकल्प के साथ गिनो, उनको भी जल मिलेगा। और महापुण्य का लाभ, साधु संतों की सेवा करना, ये सभी चीजें करते करते
खूब सभी की खुशहाली बढ़े। और मुझे तो इतनी खुशी, आप लोगों को तो 5 दिन में अमृत मिल ही गया है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि भाई हमारे सीमा जी ने, स्नेहल जी ने, सुजाता जी ने वापस ये अति भव्य अनुष्ठान किया है, हजारों लोग ग्रुप में जुट रहे हैं, हजारों लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो इतना हृदय में खुशी। मैंने हमारे गुरु महाराज साहब जी को बोला, उनको भी खुशी हुई है। और आपको अनंत अनंत आशीर्वाद सभी साधु साधु जी भगवान का प्राप्त हो रहा है। अब एक संकल्प कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भक्तामर की हम एक गाथा न बोले। मेरा प्राण आदिनाथ भगवान है, मेरा प्राण भक्तांबर है। बस ये दो, सूते बैठते उठते, और एक लिस्ट बनाओ कि आपके परिचित, आपके मोबाइल में 200 लोग हैं, उसमें 20 ऐसे कौन है कि जो आपको अतिशय मानते हैं। तो आपने को सारी गाथाओं का बोला है कि भाई तू सारी टेंशन छोड़ दे, हमने ये आदिनाथ मंडल से अमृत पाया है, तू ये गाथा कर, तेरा काम हो जाएगा। और सीधा इनको इन तीनों के साथ जोड़ दीजिए। इतना ज्यादा सुकून, इतनी ज्यादा दया, इतनी ज्यादा खुशी की प्रभावना करने का मौका आदिनाथ मंडल और हमारी तीनों बहनों ने किया है। तहे दिल से सीमा जी, सुजाता जी और स्नेहल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनके द्वारा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को खुशियां मिले। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद यही हम पे बनाए रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। कोई माइक ऑन नहीं करेगा, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, सब सीमा जी बोल रहे हैं। ऐसे सारे उच्चतम आत्माओं के लिए आपने दर्शन हमेशा, जैसे हमारे गुरु है निकुंज गुरु जी, उनका अलग दर्शन का हमें आज लाभ प्राप्त हुआ है। आज इतनी धन्यता को महसूस कर रहे हैं जो शब्द गुरुजी के मुखारविंद से निकले हैं। माँ एक पंखुड़ी जैसे कमल का पुष्प बनने जा रहा है, और उस कमल के पुष्प में हमारे गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम उनके सामने साक्षात रूप में बैठे हैं। इतने सुंदर तरीके से आप लोगों को पानी के लिए बोला गया है कि उनका आभार करें, पृथ्वी तत्व का आभार करें, सभी का आभार करते हुए हर पल जो हम हमारे सेंटर में आपको बोलते हैं कि आभार करना, ग्रेटिट्यूड में रहना, ये जो हम हर पल आपको बोलते हैं वो हमें सीख भी गुरुजी से ही मिली है। तो इसी तरह आपके गुरुजी अमृतमय वाणी को हम सुनते ही हैं, और आज हमारे इन सारे साधकों को आपकी यह वाणी को मौका मिला है। आप महाज्ञानी, महायोगी हो, और मेरे और हमारे के जीवन के शिल्पकार हो। ऐसे मन मानसवी जिन शासन चित्ताज को मेरा और पूरे सेंटर की ओर से प्रणाम है, वंदन है, नमन है। आप हमेशा हमारे साथ हैं, और यह खुशी होती है कि जब गुरु हमारे साथ है तो चेला कहीं और भटक ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु में वह ताकत है, वह प्रबलता है कि वह अपने एक चुंबक के जैसे, एक मैग्नेट के जैसे हमें हमेशा उनके साथ जोड़ के रखता है। तो गुरु की ऐसी नजर हो कि जो हमारी तकदीर को बदल दे, हाथों की लकीरों को भी गुरु बदल सकते हैं। ऐसे महान गुरु का आज हमें दर्शन हुआ है। धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में रहते हुए भी गुरुजी, आज आपने यह सुनहरे से भी ज्यादा, मैं तो बोलूंगी कि ऐसा अवसर मिला है ना कभी सोच सकते थे कि गुरुदेव स्वयं आएंगे और हमें आज यह बोध देंगे। ऐसे आपके उच्चतम आत्मा को मेरा प्रणाम है, जो आप इतने लगातार, इतने सारे पूरे विश्व में आपका नाम फैल चुका है। गिनीज बुक में नाम आपका तुरंत ही आ जाएगा। यही भावना धारा के साथ आपके चरणों में मेरा वंदन, नमन स्वीकार हो। आइए आगे की क्लास करने। चलिए आगे की क्लास हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक सेंटेंस लिख लेना। ओम ह्रीम अरहम नमो, ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसानम, ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसानम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु।
रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। आया समझ में? ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसानम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। इसमें अभी आपको समझ में आ गया होगा तुरंत। अभी इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मम सर्व व्याधि रोग, यानी सभी प्रकार के रोग हमारे शीघ्र ही विनाश हो सकते हैं, है ना। अखीन महानसानम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु, यानी पवित्र मन से अगर हम उत्कृष्ट भक्ति भाव से अगर हम इसकी माला फेरते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, सारे रोग हमारे व्याधि हमारी नष्ट हो सकती है। मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशयम विनाशनम भवतु। कार्य सिद्धि हो सकती है, इच्छित परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। तो यह आप इसकी माला आप 3 बार फेर सकते हो, या सुबह उठकर 4 बजे या 7 बजे तक इसकी माला आप गुन सकते हो, फेर सकते हो। इससे क्या होगा, जो रोग है आपके वो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। अभी दीदी एक बार श्री बोलो ना। भक्तांबर नहीं, मैंने ऑलरेडी 5 बार बोल चुकी हूँ मैं। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसानम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। श्री भक्तांबर की जो गाथा होती है, अभी हमारे घर में हम बोलते हैं ना, नेगेटिविटी बहुत फैलती है, घर में नजर लग गई है, या घर का आंगन हमारा ये है, तो हम लोग घर में लोग शांति से नहीं रह रहे हैं, हमेशा क्लेश बना रहता है, या घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका उपाय क्या हो सकता है? घर में बिना कारण कूड़ा कच्चा कबाड़ न रखे। हाँ, घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ, सरसों के तेल का दीपक शाम के टाइम पे जलाएं, मटके के वहां पर आप रख सकते हो। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं। नित्य प्रातः और सायं संध्या काल में घर में चंदन की अगरबत्ती जलाएं। चंदन की जो अगरबत्ती होती है ना, वो चंदन की अगरबत्ती को आप जला सकते हो। और घर के हर कमरे के दरवाजे पर लाल रंग का स्वस्तिक लिखे लगाइए। रेडीमेड मिलता है लाल कलर का स्वस्तिक छोटा सा, वो लेकर आ जाइए और आपके हर कमरे के दरवाजे पर आप स्वस्तिक लगा सकते हैं। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन भजन या कोई धार्मिक पाठ पढ़े, है ना। कोई अगर सब परिवार मिलकर भी आप कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, घर में सारे धार्मिक पाठ भी आप कर सकते हो। तो ऐसे किसी जैसे घर में बिजली, दीदी सुबह के समय दीपक करे तो चलता है कि शाम के समय दीपक करना? सुबह भी करे शाम को भी करे। सुबह में तो रोज हम लोग देवी की पूजा करते ही है, मंदिर के बैठते ही है, तो उस टाइम पे भी करे। शाम के टाइम पे लक्ष्मी जी का आगमन रहता है तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। जब भी आपके, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, इससे कोई आपका ये तो नहीं होने वाला है, तो आप कर सकते हो ना दोनों टाइम पे। घर की पूजा रोज शाम को तेल का ही करना है, सरसों के तेल का करें ताकि नेगेटिविटी बाहर जाती है, क्योंकि मोहरी जो होती है वो अपनी नेगेटिविटी, नजर जो लगती है अपने घर को वो निकालने की। क्योंकि हम बच्चों की अगर नजर उतारते हैं तो मोहरी और नमक से उतारते हैं कि नहीं, तो वैसे ही थोड़ा लॉजिक लगा देना कि अपने घर में अगर नेगेटिविटी बढ़ गई है, नजर निकालनी है, तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और नहीं आपको तेल का दीपक जलाना है तो घी का दीपक जलाइए,
ठीक है। सप्ताह में एक बार तो भी कीर्तन भजन करे, किटी पार्टी बीसी करते हैं, सब लेडीज को घर पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसके पहले उनके साथ थोड़ा सा कीर्तन करे, जाप करे, भक्तामर की गाथा का प्रभाव बताएं, सब जन मिलकर सामूहिक रूप में एक गाथा का कभी गुणगान करे, और फिर बाद में आपके जो कार्य है वो कर सकते हैं, है ना। तो ये सामूहिक रूप में आपके घर में हो सकता है, या परिवार के साथ भी संडे टू संडे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमारे क्या क्या होता है कि आपसी कलह क्लेश जो होता है वो नष्ट हो जाता है, घर में जो बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती है, और जो हमारा धन का खर्चा होते जाता है ना, पैसा आता है लेकिन खर्चा हो जाता है, टिकता नहीं है पैसा, तो ऐसा जब होता है उसके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। आमतौर पे बार बार उतार चढ़ाव आना, कि आज इतना सब कुछ नहीं हुआ कि दूसरे दिन वापस कुछ ना कुछ सामने आ जाते, तीसरे दिन वापस कुछ ना कुछ सामने आता है, तो उतार चढ़ाव बना रहता है। तो उसके लिए भी आप ये पहले सबसे पहला कचरा, जो अनवांटेड थिंग्स जो आपने घर में रखे हैं, वो सारा कबाड़ कुबाड़ सब कूड़ा कबाड़ पूरा बाहर फेंकना है। पूजा का स्थान एकदम क्लीन रखना है, अपने कबर्ड्स, अपना टेबल वगैरह सब जगह कचरा कचरा बहुत पसारा, तो वहां पे लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। स्वस्तिक आप लगा सकते हो हर दरवाजे पे, और कीर्तन भजन कर सकते हो, शाम के टाइम पे चंदन की अगरबत्ती कर सकते हो। श्री भक्तांबर की जो गाथा है 19वीं नंबर की गाथा, 19 नंबर की जो गाथा है वो हमारे नजरबंदी को दूर करता है और बुरी नजर से बचा सकता है। तो आप जब शाम के टाइम पे दीपक करने बैठते हो भगवान के द्वार पे, तो 19वीं गाथा, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर को बहुत नजर लग गई है, या मेरे बच्चे के ऊपर नजर लग गई है, या बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, तो आप यह 19वीं गाथा का आप 3 बार 6 बार या 9 बार वहां पे बैठ के जाप कर सकते हो, फिर दीपक जला सकते हो और अगरबत्ती जला सकते हो। कौन सी नंबर की? 19वीं नंबर की, 19 नंबर की गाथा। कांच के ग्लास में शुद्ध पानी लेकर आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उत्कृष्ट भक्ति भाव से 9 बार गाथा का पठन करे। देखो अभी इसमें विधि बता रही हूँ मैं, कैसे करना है अनुष्ठान, जिसका आज सवाल था। कांच के ग्लास में शुद्ध पानी लेकर आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उत्कृष्ट भक्ति भाव से 9 बार गाथा का पाठ करे, और 108 बार रुद्री मंत्र का पाठ करके चार्ज किया हुआ पानी पीने से नजर उतर जाती है, और यंत्र को पास रखने से अपने ऊपर दूसरों के द्वारा प्रयोग किया हुआ जो रहता है गया मंत्र प्रयोग, जादू मूठ टोटका जादू टोना जो भी है उसका प्रभाव नहीं होता है। मतलब अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आपकी बेटी को या बेटे को तुरंत नजर लग जाती है, तो वो बाहर जाती है, जब कॉलेज में जाती है, क्लास में जाती है, तो उसके बैग में आप इस गाथा का लिखकर ठीक से, इसके देखो अशातना, किसी भी चीज की अशातना नहीं होनी चाहिए। आप भले ही एक प्लास्टिक का लैमिनेशन करके ये गाथा उसके पास रख सकते हो, सिर्फ उसको बोलना अशुद्धता जब रहती है तब उस गाथा को टच ना करें, है ना। तो उसके साथ आप उसके पर्स में, उसके वॉलेट में, या वो जहाँ पे पढ़ाई करती है वहां पे आप रख, ये छोटी सी गाथा जो है 19 नंबर की गाथा, ताकि उसको हमेशा नजर दोष से बचाए रख सकते हैं, ठीक है। भक्तांबर की जो गाथा है 22 नंबर की जो गाथा है, वो भूत प्रेत पिशाच और चुड़ैल से मुक्ति मिलती है। ये 22 नंबर की कल ही अपन ने हो गई है, तो आप सभी को पता है, मैंने लिखवाया था, भूत प्रेत पिशाच वहां से, है ना। इसको भी आपको क्या करना है, 108 बार आप वृद्धि मंत्र फेर सकते हैं, गाथा 108 बार बोल सकते हैं, नई गाथा 108 बार, तो आप 27 बार बोल सकते हो, 21 बार बोल सकते हैं, 9 बार बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, भूत पिशाच चुड़ैल आदि दूर जाता है। भक्तांबर की गाथा 23वें गाथा का जो प्रभाव है वो प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, हाँ, प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, ठीक है। अब नजर उतारने मैं बता रही हूँ, फटाफट आप थोड़े थोड़े से इसमें मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ सुने।
ये आपके रोज के जीवन में होता है। कभी अगर अचानक आपको ऐसा लगता है, रोना प्रारंभ कर देता है, छोटे छोटे बच्चे कभी नजर लग जाती है तो कोई कारण नहीं रहता है, लेकिन वो रोने को शुरुआत कर देते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता। हम उनको पूछते हैं कि बाबा क्या हुआ बता बता, तो नहीं बताते। तो वैसे समय में आपको क्या करना है, 2 सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ सरसों के दाने, सरसों यानी मोहरी, सूखी लाल मिर्ची, सेंधा नमक, सरसों के दाने। इसके बाद बच्चे इसके ऊपर से नीचे की और 3 बार घुमाएं। इसके बाद ये सब जला दें। जलने पर जब धुआं उठने लगता है तब थोड़ी ही देर में नजर का बुरा असर समाप्त हो जाता है। ये आप सभी को पता होगा, ये करते हैं अपन, है ना। यदि व्यवसाय में नजर लग जाती है, अगर व्यवसाय चल नहीं रहा है, बहुत चलता है और अचानक से रुक जाता है, तो व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए शनिवार के दिन एक हरे नींबू का, शनिवार के दिन एक हरा नींबू लेना है। हरा नींबू अपने ऑफिस के चारों दीवारों से स्पर्श कराए। अभी ऑफिस के 6 दीवार, 4 दीवार, 3 दीवार, जो भी दीवार है अपनी, उतनी जितनी दीवार दिखाई देती है आपके ऑफिस में, उसको वो नींबू टच करे। चारों दीवारों को स्पर्श करे और तत्पश्चात उस नींबू के 4 टुकड़े, टच करने के बाद में उस नींबू के 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दे। इससे आपके व्यापार में लगी हुई बुरी नजर तुरंत ही निकल जाएगी। आया समझ में। अभी वो नींबू थोड़े दिन के बाद में, सूखने के बाद में आप बोलोगे फिर उसका क्या करें हम, 4 टुकड़े जो डाले हैं उसमें फिर ये वो सूखेंगे अपने आप। वो सूखने के बाद में आपको जब आप कचरा निकालोगे तो उसको डाल देना, लेकिन उस समय पे शनिवार के दिन आपको उसको टच करते हुए 4 टुकड़े करना है और चारों दिशाओं में फेंकना है या रख देना है। ठीक है, 4 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, जो भी आपकी दुकान के, जैसे आपकी दुकान की स्क्वायर फीट वो जो भी है वो आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अगर घर को किसी की बुरी नजर लगती है तो शुक्रवार के दिन, अगर घर को किसी की नजर लगती है तो शुक्रवार के दिन अशोक के पत्तों का, अशोक के पत्तों का हार बनाकर, इन्हें बंधनवार, इन्हें वो बनाते ना अशोक के पत्ते, इसमें बनाते हुए हम दरवाजे पे लगाते हैं ना, तोरण 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 हाँ तोरण, हाँ तोरण, राइट, परफेक्ट। अशोक मीन्स आसोपालव, राइट? हाँ, अशोक वृक्ष के पाल, अशोक वृक्ष के जो लंबे लंबे पत्ते रहते हैं ना, वो वाले, उसका तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर टांग देना है। ऐसा करने से घर में सर्व ऊर्जाओं का संचार होता है। तथा बुरी नजर का दोष समाप्त हो जाता है। कितने दिन टांग के रखना दीदी? जैसे अभी आपने अमावस के दिन अगर टांगा होगा समझो, तो 15 दिन के बाद में निकाल दो, या वह अगर वो पत्ते खराब हो गए हैं तो निकाल देना। पत्ते अगर अच्छे हैं तो ठीक है, अगर पत्ते खराब हो जाते हैं तो फिर निकाल देना। धन्यवाद दीदी। घर के अंदर अगर ज्यादा ही नकारात्मक एनर्जी, कितने पत्ते ऐसे कुछ है, कितने पत्ते कुछ ऐसा काउंट है? ऐसा अभी आपके दरवाजे की साइज क्या, अभी मैंने अगर बोला आपको 7 ही पत्ते लेने हैं और आपके दरवाजे में वो 7 पत्ते नहीं फिट हुए, तो आपकी जो मेन दरवाजे की साइज देखो ना, उस हिसाब से तोरण बनाओगे। तोरण बनाते समय कैसे बनाओगे, जैसी जितनी आपकी विड्थ है दरवाजे की, जैसे एंट्रेंस मेन द्वार का, उस हिसाब से बनाना है आपको।
साइज लेते हुए, है ना। अभी गुरुवार के दिन भी आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय का अगर कुछ ज्यादा ही नकारात्मक एनर्जी घर में फैल रही है तो गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दिया जलाए, गाय के घी का दिया जलाए। हल्दी भिगोकर वहां पर स्वस्तिक बनाने से घर में आध्यात्मिक शक्तियों का वास घर में होता है। आध्यात्मिक शक्ति का अपने घर में वास होना बहुत जरूरी होता है। तो हल्दी भिगोकर स्वस्तिक बनाकर अपने मतलब घर के वहां पे, देखो मैं एकदम सरल, एकदम सोपी भाषा में आपको बता रही हूँ, मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दिया जलाए एवं हल्दी भिगोकर वहां पर स्वस्तिक बनाने से, अभी जहां पर दिया लगाया है वहां पर ही आप स्वस्तिक निकाल सकते हो। शक्तियों का वास होता है। घर के मुख्य द्वार के पास श्री भक्तांबर महास्तोत्र की पहली गाथा, फर्स्ट नंबर की गाथा का पाठ 21 बार करने से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। गाय के घी का दीपक जलाया, स्वस्तिक निकाला हल्दी भिगोकर, और उसी वक्त आपको फर्स्ट नंबर की गाथा यानी भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाना, वो वाली गाथा 21 बार पढ़ना है। मॉर्निंग में ना? हाँ, मॉर्निंग में नहा धो के। इससे क्या होता है दीदी? इससे क्या होता है? क्या होता है अभी किसके लिए बोला ये, बोलो तो मुझे कि किसने सुना ये? तो घर की निगेटिविटी जाने के लिए, ज्यादा निगेटिव एनर्जी अगर घर में है तो वो उससे निकल जाती है। एक ही बताओ, एक गाना बोलो, घर के अंदर अगर नकारात्मक एनर्जी आती है तो उसके लिए मैंने यह प्रयोग बोला है, ठीक है। हल्दी का बच्चों के एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो लोग देते हैं, उनके लिए अगर आप अभी बता सके हैं तो। दीदी हाँ, कंपटीशन के लिए अल्पश्रुतम और एक गाथा है। मेरे हिसाब से कंपटीशन में मेरे कंपटीशन, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे सीए का आईपीसीए हो गया, या सीए एंट्रेंस है, या फाइनल सीए है, उसके लिए। तो वो अल्पश्रुतम फर्स्ट नंबर की गाथा, 6 नंबर की गाथा। हाँ दी, थैंक यू दीदी। दीदी दिया रखेला घर दरवाजा बाहर की माय मुख्य द्वार के बाहर है। मुख्य द्वार के बाहर एनर्जी कहाँ से आएगी? नेगेटिविटी बाहर से आएगी ना। तो जहाँ पे आप पंक्ति लगाते हो दिवाली के वक्त, जहाँ पे आप दिया लगाते हो वहां पर बाहर लगा देना घी का दीपक, है ना, ठीक है। नौकरी के लिए जो उपाय है, अगर नौकरी के लिए कोई जा रहा है घर से बाहर और उसे अगर नौकरी लगनी चाहिए, अगर आपका यह मानना है तो उसे घर से निकलते वक्त थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलने के लिए बोले। गुड़, जैगरी। जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज, यानी जो जहां पर आप काम करते हैं, है ना, वो अगर लैपटॉप पे बैठा है लड़का या लड़की जिसको जॉब के लिए जाना है, जहां पर उसका कंप्यूटर रहता है या जहां पर वो रोज पढ़ाई करता है, तो वहां पर उसका जो मेज है यानी टेबल जो है वो बनती कोशिश साफ सुथरा रखे। अगर वो नहीं करता है तो आप साफ करो, 1 बार 2 बार आप साफ करो, तीसरे बार उसको बोलना तुझे यह साफ करना पड़ेगा। और लोहे का छल्ला जो है ना, लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। यानी लोहे के रिंग, बहुत सारे जिनको जॉब की प्रॉब्लम आती है ना, लोहे की वो घोड़े की नाल की रिंग बहुत सारे जन पहनते हैं, देखो मध्यमा की उंगली में,
लोखंड की, तो वो लोहे की रिंग मध्यमा उंगली में पहने के, बाएं हाथ के, बाएं यानी बाया यानी कौन सा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट 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 बाया यानी लेफ्ट। तो उसमें आप पहन सकते हैं, ठीक है। दीदी मुझे एक बात पूछना था, पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। मुझे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्लासेस, आज ही किया मैंने। तो मुझे सिर्फ इतना पता, मेरा बेटा जो 6th स्टैंडर्ड में है, अब वो एक ही बात बोलता है कि मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है। मैंने सारे व्यू किया, उसका मुझे कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिला। काउंसलिंग बोलो, अच्छा, डॉक्टर क्लासेस बोलो, सब कुछ किया मैंने। आज का क्लास पूरा सुना आपने? आज पूरा बैठे थे आप? नहीं, अभी 15 मिनट से ज्वाइन हुई हूँ। मेरी मासी एक्चुअली हॉस्पिटल में थी, तो डिस्चार्ज हुआ, फिर अभी आज ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, तो नहीं आज की पूरी क्लास सुनी क्या आपने? नहीं, आज अभी मैंने 20 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है क्लास। सर स्पीच दे रहे थे उसके पहले बस। अच्छा, ओके, गुरुजी जब स्पीच दे रहे थे तब उसके बाद। अच्छा, कहना क्या है, एक्टिव बहुत है माइंड का, तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और आप बार बार बोलो मत बस। हाँ, नहीं बोलना ही नहीं है बार बार, आपको उसको पढ़ाई कर, ये बार बार बोलना ही नहीं है। बस वो पढ़ाई कर रहा है, 6 नंबर की गाथा, 1 नंबर की गाथा, बुद्धि कंसंट्रेट करने के लिए श्रीम बीजाक्षर का उपयोग करें और ओम एम नमः की माला फेरते हुए 1 गिलास पानी में आप वो रख सकते हैं, वह उसको पानी पिला सकते, और बाकी कुछ बोलना नहीं है उसको। उसी हिसाब से जब उसका मन करेगा वो बराबर बैठेगा, और वो नहीं कर रहा है ये भी थॉट आपको नहीं डालना है, बस वो पढ़ाई कर रहा है और वो मेरा सुन रहा है, बस ऐसे ही डालना है। हाँ, वो कर ठीक है। आपने वो कब उठाना है वापस से? ऑफिस के लिए जब आपने नींबू बोला था, वो कब वापस से उठाना है वहां से? वही मैंने बोला ना, जब आपको वो खराब हो गया है और अभी आपको झाड़ते वक्त निकल गया तो निकल गया, उस दिन का उसका महत्व है। वो सूखने के बाद अपने आप आपके जो भी, जब आप स्वाइप करोगे, झाड़ू मारोगे, तो वो उससे निकल जाएगा, ठीक है। स्नेहा दीदी, जो आपने बिजनेस के लिए बोला, वो सेम शॉप के लिए यूज कर सकते हैं? शॉप है हमारी, और दीदी हस्बैंड का, हाँ हस्बैंड का विश्वास नहीं है, तो मैं कर सकती हूँ ये नींबू का? मेरा फेथ है भक्का मत पे। कर सकते हैं। दीदी वो 3 गाथा कौन कौन सी है, पहली, नौवीं और 10वीं कौन सी? 45 किसके लिए? 45 दुकान जाने से पहले 3 जो गाथा पहनी है वो एक पहले नंबर की, 9 नंबर की नंबर और 45 नंबर। थैंक यू दीदी। वो लोखंड अभी आपको बोलूं ना, अभी दीपिका जी जिन्होंने सवाल पूछा, अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं बैठोगे तो आपका बच्चा क्लास में कंसंट्रेशन के साथ कैसे बैठेगा? सबसे पहली बात, जब आपको देखेगा कि आप आपकी 1.5 घंटे की क्लास में कंसंट्रेशन से आप बैठ रहे हो, आप अगर काम करते करते अगर क्लास कर रहे हैं, तो आपका बेटा कैसे का शांति से बैठेगा, कैसे सुनेगा क्लास को? है? तो पहले तो खुद के ऊपर सभी सब कुछ आजमाना। अभी कारोबार के लिए उपाय जो है, अपने कारोबार के स्थान पर एक मणिभद्र, दीदी एक बार वो लोखंड कारोबार के स्थान पर एक श्री मणिभद्र वीर की स्थापना करें। हाँ, मैंने जहाँ पे बिजनेस है, शॉप है, जो भी है, वहां पर आपको मणिभद्र की स्थापना करना है। मणिभद्र भगवान की जो स्टिकर है वो आप वहां पे लगा सकते हो। नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल, या शॉप में अगर मंदिर है, देवघर है छोटा सा, तो वहां पे मणिभद्र वीर की स्थापना करें और नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल अर्पित करें और गुलाब की धूप की बत्ती जलाएं। गुलाब की, घर में चंदन की, शॉप में गुलाब की धूप की बत्ती जलाएं। अपने कारोबार के स्थान पर नित्य प्रातः शंख में जल भरकर छिड़काव करें। शंख रखें, शंख में पानी डालें और उसका
ऐसे छिड़काव करें, है ना। जब आप पूजा करते हो तब शंख में पानी डालकर रखो, मणिभद्र वीर की वहां पे स्थापना करो, नित्य निरंतर उसमें लाल फूल को अर्पित करो, गुलाब की धूप की बत्ती जलाओ। ठीक है, अब मैं क्लास यहीं पर मंगल कर रही हूँ क्योंकि 4:30 होने को आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कल के दिन में कंप्लीट हो पाया तो ठीक ही है। ठीक है, एक दिन और ले लेंगे हम लोग। हाँ चलिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावनं 105 नमोकारो सव पावपनाशनं मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावनं 105 नमोकारो सव पावपनाशनं मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावनं 105 नमोकारो सव पावपनाशनं मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। हे प्रभु, आपकी शक्ति से, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से आज का क्लास मेरा यहीं पर संपन्न हो रहा है। आपने जो मुझे बुद्धि दी, जो मुझे वाचा दी, जो मेरी आवाज इन सभी साधक के वहां तक पहुंच रही है, आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सदा हमारे साथ रहे, आपकी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखे। निकुंज गुरुजी का बहुत बहुत आभार, आप सभी जनों का बहुत बहुत आभार। मेरे मुखारविंद से आपके कोमल हृदय को अगर ठेस पहुंची हो तो बार बार मिच्छामि दुक्कडम। कोई व्यवस्था होती है जब क्लास चलती है, सवाल रहते हैं नो डाउट, लेकिन उस सवाल का निवारण हम लोग करते करते ही आप लोग सीखेंगे। तो टेंशन नहीं है, लेकिन क्या होता है समय हमारे पास कम है और हमारा पोर्शन वास्ट है। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने धन्यवाद धन्यवाद जय चिरंजीवी हाथ जोड़िए, सभी हाथ जोड़िए, सभी समस्या के साथ धन्यवाद दीदी आप धन्यवाद सकते हैं ना, धन्यवाद आप इतना सारा पढ़ाई कर रहे हो बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जन ऐसे होते हैं और है ना, हमेशा विद्यार्थी में हमेशा